भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम अध्याय 20, अध्याय का नाम है वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरत ऋतु। इस अध्याय का 25 और 26 श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। श्लोक ब्लैक बोर्ड में है, आपको सभी को अनुरोध है सभी मेरे साथ दोहराइएगा। श्लोक नंबर 25। एवं वनं तद्वर्षिष्ठं पक्वखर्जुर जम्बूमत्त गोगोपाले वृतोरन्तुं शवलः प्राविशद्धरी। इस श्लोक का तात्पर्य नहीं है, इसलिए मैं केवल अनुवाद पढ़ लेता हूँ। जब वृंदावन का जंगल पक्के खजूरों तथा जामुन के फलों से लदकर इस प्रकार शोभायमान था, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गौ तथा ग्वाल बालों से घिरकर एवं श्री बलराम के साथ उस वन में आनंद मनाने के लिए प्रविष्ट हुए। श्लोक संख्या 26। धेनवो मंदगामिन्या उद्योभारेण भूयशा ययुर्भगवता हुता द्रुतं प्रीत्याश्नुतस्तना। धेनवो मंदगामिन्या उद्योभारेण भूयशा जयुर्भगवता हुता द्रुतं प्रीत्यास्तुतस्तना। धेनवो मंदगामिन्या उद्योभारेण भूयशा जयुर्भगवता हुता द्रुतं प्रीत्याश्नुतस्तना।
माता जी। श्लोक का शब्दार्थ। ये धेनव गोए मंदगामिन्य, मंद गति से चलने वाली, उदा अपने अपने थनों के भारेणा भार से, भूयशा अत्यधिक, ययुः गई, भगवता भगवान द्वारा, आहुता बुलाई जाने पर, द्रुतम शीघ्र, प्रीत्या स्नेहवश, स्नुत नमः, स्तनाः स्तन या चुचुक। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। गौओं को अपने दूध से भरे थनों के भार के कारण मंद गति से चलना पड़ा, किंतु ज्यों ही भगवान ने उन्हें बुलाया वे तुरंत दौड़ पड़ी और उनके प्रति स्नेह के कारण उनके स्तन गीले हो गए। तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की टीका है, गौएं नई घास चरकर काफी पुष्ट हो गई थी और उनके थन दूध से भर गए। जब भगवान कृष्ण ने नाम ले लेकर उन्हें पुकारा तो वे स्नेहवश तुरंत उनके पास आ गई और उनकी इस हर्षावस्था में उनके थनों से दूध बहने लगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री श्री राधा रास बिहारी जी के चरण कमल मेरा कोटि कोटि बार नमन करते हुए उनका अति प्रिय भक्त जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी महाराज के चरण में मैं अनंत कोटि बार प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवी को के चरण में मैं कृपा प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं कुछ भगवान के बारे में बोल सकूँ। बहुत इच्छा रहता है भगवान के बारे में बोलने के लिए, लेकिन जब तक शुद्ध वैष्णव आचार्य का कृपा नहीं होता तो हम बोल नहीं सकते। योग्यता पिचारे किछु ना पाई तुम्हार करुणा सार, करुणा न हिले कांदिया कांदिया प्राण न रखिए यार। गुरु आचार्य वैष्णव का कृपा चाहिए, तो आप सभी वैष्णव कृपा कीजिए ताकि हम कुछ भगवान के बारे में बता सकें। हरे कृष्ण। तो अध्याय का नाम है वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु। यहाँ पे प्रभुपाद जी महाराज इस सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण की लीलाओं में वर्णन को विस्तार देने के लिए इस अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी शरद तथा वर्षा ऋतु में वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हैं। ऐसा करते समय वे विविध रूपों का मनोहारी उपदेश दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का विविध रूपों के बारे में बता रहे हैं। तो आज का जो विषय है उसमें गाय के ऊपर प्राधान्य दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी महाराज बताते हैं
Human economic problem can be solved simply by having some land and cows. प्रभुपाद जी बताते हैं जिसके बाद 2 एकड़ जमीन है एवं 2 गाय हैं, उसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन हमारा इच्छा बहुत है भौतिक संसार में अपना सुख प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय सुख प्राप्त करने, इसलिए हम नाना प्रकार भौतिक उद्योग का आविर्भाव कर रहे हैं, बना रहे हैं, नाना प्रकार इंद्रिय तृप्ति का साधन के लिए नया नया हम रिसर्च करके पूरा उसी में हमारा समय दे रहे हैं। प्रभुपाद जी महाराज बता रहे हैं कि एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू एडवांस सेल्फ इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। टाइम शुड बी सेव्ड एज मच एज पॉसिबल। हमारे समय को ज्यादा समय हमको भक्ति में देना है, इसी में ज्यादा समय लगाना नहीं है कि कैसा हमारे शरीर को कंफर्टेबल बनाएंगे। 2 प्रकार बेनिफिट है, एक अल्टीमेट बेनिफिट, एक इमीडिएट बेनिफिट। 99% लोग चाहते हैं इमीडिएट बेनिफिट, जल्दी कैसा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कुछ भी अभी कैसा हमको सुख चाहिए। किंतु रियल जो हैप्पीनेस कोई भी नहीं चाहता, बहुत रियल लोग चाहते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम भक्ति में नेग्लेक्ट कर रहे हैं एवं नेग्लेक्ट करके हम पीस कैसा पाएंगे, शांति कैसा पाएंगे। गौ माता का प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि गाय का सब कुछ पवित्र है, उसका दूध से हम बहुत सारी वैरायटी बना के भगवान को ऑफरिंग कर सकते हैं। गोमूत्र से हम दवाई बना सकते हैं। गाय का गोबर अभी वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं इसमें एंटीसेप्टिक है, उसके पहले ही वेद प्रमाण किया गया, बोल रहा है कि इसमें पवित्र है। तो हर चीज गौ माता का पवित्र है। जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जब बहुत सारे दैत्य माने दानव, ये असुर लोग जब आक्रमण किए तो यशोदा माता ने क्या किए, कृष्ण को गाय का पूंछ में स्पर्श कराए, गाय का उनके हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ को गाय के हाथ में से गाय शरीर में स्पर्श कराए। तो गौ माता का हर चीज पवित्र है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर हमको समृद्धि चाहिए, देश का हो, समाज का हो, राष्ट्र का, तो प्रभुपाद जी बोल, इस पद्म पुराण में कहा गया है, wherever there are cows, they are all prosperity and eternal spiritual knowledge। हमारा समृद्धि एवं नित्य हमको सुख चाहिए तो हमको काउ प्रोटेक्शन चाहिए हमेशा। एक बार वेस्ट वर्जीनिया में प्रभुपाद जी महाराज का तबीयत असुस्थ हो गया, तो उस समय वहाँ का जो मेन थे कीर्तनानंद स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद आपको अगर तबीयत यहाँ पे अच्छा सूटेबल नहीं हो रहा है तो आपके लिए मैं अलग व्यवस्था मैं कर दूंगा। प्रभुपाद जी महाराज खुद बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, नो, because you are protecting Krishna cows here, because you are protecting Krishna cows here, you बोल रहे हैं आई मिस, मेरे को बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि आप कृष्ण का को प्रोटेक्ट दे रहे हो, लेकिन ये जगह छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा। कितना प्रभुपाद जी को प्रिय था। भगवान बोल रहे हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गाय और ब्राह्मण मेरा सबसे प्रिय है। भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है, गोपाल। गोपाल का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टर ऑफ काउस।
दूसरा क्या नाम है भगवान कृष्ण का नाम? गोविंद। ही गिव्स प्लेजर टू देम। हमेशा भगवान कृष्ण आनंद देते हैं भक्तों को। यशोदा माता का एक नाम क्या है? गोपेश्वरी। गोपेश्वरी का मतलब होता है शी इज द क्वीन ऑफ गोपीस। सभी गोपियों का क्वीन है। राधा रानी का भी एक नाम गोपी, श्रेष्ठ गोपी है। भगवान का नाम क्या है? गोपीनाथ। गोपीनाथ का अर्थ होता है द लेडीज हु टेक केयर ऑफ काउस। कितना भगवान प्रिय है देखिए। इसलिए हमेशा अगर हमको समाज में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो जब तक हम गोमाता का सुरक्षा नहीं करेंगे, ब्राह्मणों वैष्णव का सुरक्षा नहीं होगा, तब तक कभी भी समाज शांति नहीं रह सकता। आज भारत में हर दिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेकंड सेलिंग मतलब लार्जेस्ट सेलिंग विक्रेता में है, काऊ गोमांस विक्रेता में है। 80,000 काऊ हर दिन स्लॉटर हाउस में किलिंग हो रहा है। कभी भी हम सुखी नहीं रह सकते। कहा जाता है गाय को अपने हाथ से अगर ऐसा सहलाते हैं, हमारा बीपी कम हो जाता है, शुगर कम हो जाता है। कृष्ण भगवान को अगर हमको प्रसन्न करना है तो हमेशा गाय को, ब्राह्मण को सुरक्षा देना है। जीव को आनंद चाहिए, सुख चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं? नास्तिर बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावित शांति अशांतस्य कतो सुखम। जब तक हमारा बुद्धि स्थिर नहीं है, भगवान के सेवा में नहीं लगा है, तब तक हमारा मन कभी स्थिरता नहीं आ सकता। एवं वो स्थिर कैसा आएगा? जब हम गोमाता का दूध सेवन करेंगे, तब रूपा जी बोलते हैं सूक्ष्म तंतु ब्रेन बनता है। उसी में हम भगवान के प्रति हम भगवान को चिंतन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हमेशा एक आश्रय चाहिए हमको भक्ति के लिए। भक्ति लता है, जैसा बोलते हैं ना, एक क्रीपर। जब तक हम बांस नहीं लगाएंगे तो हम जो लता कभी बढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार अगर भक्ति लता में अगर हमको आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए? वैष्णव का कृपा चाहिए, गोमाता का सुरक्षा चाहिए। कहा जाता है अगर काऊ अगर आंख में आंसू आ जाता है तो पूरा समाज का ही अमंगल होता है। किसी भी हालत में भी हम उसको दुख नहीं देना चाहिए। हम अपना समय को अननेसेसरी भौतिक उद्योग में, भौतिक कार्य में व्यय कर रहे हैं। मेन चीज है प्रभुपाद जी इस गौशाला करने का, काउ प्रोटेक्शन के ऊपर जोर देने का मेन उद्देश्य हमारा समय को हम ज्यादा भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। Civilization means how to get of the misery, birth, death, old age and disease। ये फास्ट सभ्यता का मतलब क्या है? कैसा हम इस संसार से भौतिक छुटकारा मिल जाए, इस भौतिक संसार से। भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट ए फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन। कोई भद्र व्यक्ति का स्थान नहीं है ये। हमको कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण चरण चाहिए, कृष्ण का चरण कमल चाहिए। उसके लिए हमारे समय को भक्ति में लगाना है।
ज्यादा समय कृष्ण की सेवा में कैसा हमारा समय विनियोग हो सके। देखिए गोमाता केवल उसको क्या चाहिए, केवल थोड़ा सा घास चाहिए उसको, इतने में वो संतुष्ट हो जाता है। वो कभी भी नहीं मांगता कि मेरे को थोड़ा नमक दीजिए, मेरे को थोड़ा मसाला दीजिए, कभी नहीं बोलता। जो देंगे आनंद में ग्रहण करेगा। एवं हमको क्या कितना सारा उपकार कर रहा है, सभी देवता उसमें वास करते हैं। लेकिन जिस सभ्यता में, जिस समाज में गोमाता का सुरक्षा नहीं होता, उस समाज ना वो परिवार कभी सुखी नहीं बन सकता। तो यहां पे ज्यादातर गाय के ऊपर गोमाता को कैसा हम सुरक्षा करेंगे, गोमाता का हर हमेशा उसको ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसमें हमारा इंटेलिजेंट बुद्धि होता है। जैसा 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उसमें जो वैश्य का कर्म क्या होता है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करना, गोमाता का रक्षा करना एवं वाणिज्य करना। तो ये जो है ये ब्राह्मण को सुरक्षा मतलब मदद कर सकते हैं। एवं जिस राज्य देश में जितना हम कृषि के ऊपर प्राधान्य देते हैं, गाय के ऊपर प्राधान्य देते हैं, उतना इतना सफल होता है। तो आज मैं जयदेव गोस्वामी के बारे में कुछ बताऊंगा। जयदेव गोस्वामी का आज तिरुभाव तिथि है। जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव के ऊपर बहुत सारे मत हैं, अलग अलग। कोई बोलते हैं साउथ इंडिया में जन्म हुए थे, कोई बोलते हैं उड़ीसा में, कोई बोलते हैं बंगाल में। लेकिन हम गौड़ीय धारा में हैं। गौड़ीय धारा में कहा गया है कि केंदुबुल्य एक ग्राम है, वहां पे जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव हुआ था। वो केंदुबुल्य जो ग्राम है उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है, साउथ इंडिया में भी है। उनका पिताजी का नाम था भोजदेव एवं माता का नाम था बामा देवी। महाप्रभु प्रकट होने से कई सैकड़ों साल पहले जयदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ था। गौड़ीय अभिधान में लिखा है, एक अजय नद करके एक नदी था, अजय नद। वो नदी में वो राधा माधव को वहां पे प्राप्त किए थे जयदेव गोस्वामी। देखिए भगवान, हम अपने तपस्या के बल से, अपने साधना के बल से, अपने योग के बल से हम भगवान उस तक नहीं, जब तक कृपा नहीं होगा तब तक प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान अपने पार्षदों को लेके आते हैं। यहाँ पे बोलते हैं ना, रूपा जी महाराज क्या बोलते हैं, आराधित जदि हरि तपसा तकिम, नाराधित जदि हरि तपसा तकिम, अंतर बहिर्जदि हरि तपसा तकिम, नांतर बहिर्जदि हरि तपसा तकिम। यदि हरि आराधना हो रहे हैं तो तपस्या करने का क्या प्रयोजन है। लेकिन तपस्या करने के बाद भी अगर हरि स्मरण नहीं आ रहे मन में, तो तपस्या का क्या फल क्या है। अंतर बहिर्जदि हरि तपसा तकिम, यदि अंतर में बाहर में अगर हरि का आराधना हो रहा है तो तपस्या के क्या प्रयोजन। एवं पूरा सभी तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन हरि का स्मरण नहीं हो रहा है तो फायदा ही नहीं है। तो भगवान अपने पार्षद को खुद लेके आके लीला करते हैं। तो अजय नद करके एक नदी था, वहां पे राधा माधव को प्रकट किए थे।
कहा गया है, बंगाल में एक लक्ष्मण सेन करके एक राजा थे, बहुत प्रभावशाली राजा थे। वहां पे एक बार बहुत सारे कवियों को बुलाकर सम्मेलन किए थे। तो उस समय जयदेव गोस्वामी भी गए थे वहां पे। तो वहां उस समय वो दशावतार का स्तोत्र गाए थे। तो इतना प्रसन्न हो गए लक्ष्मण सेन कि खुद अपने सिंहासन से आके उनको आलिंगन करने लगे। बोले कि आपको मैं यहाँ पे हमारे राज्य में अच्छे आपको मकान कर दूंगा, बना दूंगा, अच्छे से आपको रखूंगा, आपको बाहर किधर जाने का जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मण जयदेव गोस्वामी मना किया, बोले कि नहीं, मैं आपके, मेरे को विश्वास सुख नहीं चाहिए, भौतिक संसार का सुख मेरे को नहीं चाहिए। तो वो क्या के गंगा नदी के किनारे वहां पे सब द्वीपों का एक हेड, एक द्वीप है, क्या उसका नाम ऋतु द्वीप है, ऋतु द्वीप। वहां पे चंपक का बहुत बड़ा जंगल है, चंपक का, चंपा फूल का। वहां पे गंगा नदी के तट पे वो भजन करने लगे। तो वो चंपा का जो फूल है वहाँ, वो उस समय मतलब बहुत सारा मार्केट में उसका सेलिंग होता था। तो इसलिए उसका नाम रखा गया क्या, चंपाहाटी। उसको हम अभी चंपाहाटी बोलते हैं। तो उस टाइम पे भजन कर रहे थे जयदेव गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु वहां पे उनको दर्शन दिए। देखिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट भी नहीं हुआ था, वहां पे दर्शन दिए। बोले कि तुम यहाँ पे क्यों भजन कर रहे हो, तुमको जगन्नाथपुरी में रहना चाहिए। तो जयदेव गोस्वामी बोले नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। नहीं, मैं कुछ समय के बाद जगन्नाथपुरी में संन्यास लीला करूंगा, तुम वहां पे जाओ, मैं तुमको वहां पे दर्शन दूंगा। तो यहाँ पे देखिए गंगा नदी के तट पे उस भजन कर रहे थे, वहां पे दर्शन दिए चैतन्य महाप्रभु। उस समय आए नहीं थे। फिर जब चैतन्य महाप्रभु के उपदेश सुन के फिर जयदेव गोस्वामी के जगन्नाथपुरी में एक पेड़ के नीचे ऐसा भजन कर रहे थे। वहां पे एक बार ऐसा हुआ, जो जगन्नाथ जी का जो पंडित थे उसमें से एक सेवक, एक पंडा है, उनका 3-4 साल से मैंने शादी करके 3-4 साल हो गया था, उनको संतान नहीं था। वो जगन्नाथ जी को बहुत प्रार्थना किए कि प्रभु मेरे को जो संतान आप देंगे मैं आपको समर्पण कर दूंगा एवं पूरा दायित्व तो आपके हाथ में है। तो 3 साल के बाद क्या हुआ, एक पुत्री प्राप्त हुआ उनको। तो चिंता में पड़ गए, अभी पुत्री है, मेरे पास कुछ धन नहीं है, अभी बड़ा होगा, इसको अच्छा शिक्षा देना है, फिर मतलब शादी करवाना है, कैसा करूं। फिर जगन्नाथ जी को हमने समर्पण कर दी, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप दिए, उसको कैसा रखना है, कैसा उसका जिंदगी करना है, आप ही संभालिएगा। तो जगन्नाथ जी उनको स्वप्नादेश दिए कि जाओ, वो जगह बताई कि एक साधु बैठा है वहां पे, वो उसका कपड़ा नहीं है, मतलब पूरा बैरागी है, आप वहां पे जाइए, उनके साथ आपका पुत्री का विवाह होगा। ये पुत्री का क्या नाम था, पद्मावती। तो फिर वो जाके उनके साथ मतलब फिर पाणी ग्रहण किया। तो वहां पे गीत गोविंद का रचना किए थे जयदेव गोस्वामी।
प्रिय था, जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय था। हम जब जगन्नाथ जी खुद आके श्रवण करने के लिए आते थे, जो शुद्ध साधु होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है। जैसे जयदेव गोस्वामी देखिए, चैतन्य महाप्रभु मतलब राजा बोल रहे हैं उनको कि मैं तुम्हारे लिए, लक्ष्मण सेन बोल रहे हैं मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा मकान बना के दूंगा, लेकिन बोल रहे हैं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ भगवान का भजन करना है। तो वो गंगा नदी के तट पे भगवान का भजन करने लगे। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एकं पुरुष पराणम। हमको अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो हमारा हृदय को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। जब तक जगन्नाथ जी हमारा अंतर में नहीं बैठेंगे तब कभी भी हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। जैसा चाणक्य पंडित कहते हैं, का चिंता मम जीवन यदि हरि विश्वंभर गीयते नर चतुर्भक जीवनाय निस्तन्यम कियते इत्तलुच्य मुहुर्मुहुर। हे जदुपते, हे लक्ष्मीपते केवल। बोल रहे हैं मैं मेरा जीवन के बारे में क्यों सोचूं? भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? विश्वंभर। सारा जगत का भरण पोषण का दायित्व उनका है, तो वो मेरा भी दायित्व लेंगे, तो मैं आप इसके बारे में क्यों सोचूं? अगर हम देखते हैं बच्चे जन्म होने से पहले भगवान उसकी व्यवस्था की है, उसके लिए भोजन, तो इसको मैं सोच के बार बार भगवान को प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि बार नमन है। देखिए, हमको मैंने भगवान को, हमारा लक्ष्य हमको देखना है। हमको कहा जाता है सारा संसार 99% लोग क्या चाहते हैं? किसी तरह से भी हमारा लाइफ को कंफर्टेबल बनाए, लेकिन हमको कंफर्टेबल बनाने के लिए नहीं है ये। हमको हमारा गोल फिक्स करना है। जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। भगवान कृष्ण का कैसा हमारा जीवन स्मरण हो सके जीवन में। इसलिए हमेशा शुद्ध भक्तों के आश्रय में रह के, जैसा राजा रघुगण क्या बोलते हैं, कोई व्यक्ति पानी में तपस्या करके, पानी में, ठंडी पानी में रह के तपस्या क्यों ना करे? कोई व्यक्ति कड़ी धूप में खड़े होकर तपस्या क्यों ना करे? जब तक महत साधु का कृपा नहीं रहता, रघुगण तक तपस्या न जाती, न चज्जा निर्वापणत गुरुहात्मा न छंद सनैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्र जो पाद अभिषेकम। हमको महत कृपा नहीं होगा तब तक हम कभी भी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम आज के दिन में जयदेव गोस्वामी को प्रार्थना करना चाहिए, वो जैसा स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देके कृपा किए थे, महाप्रभु का कृपा मिला था उनको। तो हम भगवान को प्रेयर करते हैं कि कैसा हम प्रभु का कृपा मिले। क्योंकि भागवत में कहा गया है, सुलभ सुदुर्लभम रेयरली अचीव ह्यूमन बर्थ। ये मनुष्य शरीर है, बहुत दुर्लभ है ये शरीर। एक बार चला जाता है तो दोबारा नेक्स्ट हमको मिलेगा, कब मिलेगा कुछ गारंटी नहीं है। इस शरीर में भी कितना बीमारी है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि civilization means how to get out of this miserable birth, death,
old age and disease. कैसा हम 4 बीमारी से छुटकारा पा सकें. If cow are happy, then the whole world become happy and prosperous. Because where there are cows, devotees of Krishna will live, and where there are devotees, Lord Hari is personally present. स्वयं भगवान उपस्थित रहते हैं. जहां पे गोमाता का सेवा होता है, गोमाता का पूजन होता है, तो हमको भक्तों का आश्रय में भगवान के भक्ति करना चाहिए एवं गोमाता का सुरक्षा देना चाहिए, ब्राह्मण को सुरक्षा देना चाहिए. तभी हम समाज का उन्नति हो सकता है, परिवार का उन्नति हो सकता है, हमारा बुद्धि विकसित हो सकता है. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरे हरि बोल. हरे कृष्ण.